तो जो ये वाली हमें इक्वेशन दे रखी है इसमें हमें लेमडा बाई 2 दे रखा है। इन जनरल यहाँ पर लेमडा होता है इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, पर यहाँ पर लेमडा बाई 2 दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो रिजोल्वेंट कर्नल वाला फॉर्मूला है उसके अंदर भी हमें, जहाँ पर हम लेमडा लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना हम, K1 प्लस के लेमडा इंटू K2 प्लस के लेमडा स्क्वेयर इंटू K3 एंड सो ऑन, ऐसे करके लिखते हैं। तो वहाँ पर हमें लेमडा की जगह पर लेमडा बाई 2 लिख के चलना होगा पूरी इक्वेशन में। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर लेमडा बाई 3, लेमडा बाई 4 कुछ ऐसा भी करके दे दे तो हमें वही लेकर चलना होगा। या फिर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लेमडा बाई 2 को म्यू कंसिडर करके चल सकते हैं। फिर हम ऐसा करके कर सकते हैं कि K1 प्लस के म्यू K2 प्लस के म्यू स्क्वेयर K3 एंड सो ऑन, ऐसे करके फिर लास्ट में सॉल्यूशन करने के बाद एंड में हम म्यू को लेमडा बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें लेमडा बाई 2 लिख के और फिर हमने सोल्व किया है इसको। एक मिनट, देखो यहाँ पर लिखा गया है लेमडा बाई 2 लिख के। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो लेमडा बाई 2 लिख के, तो K1 प्लस लेमडा बाई 2 इंटू K2 प्लस के लेमडा बाई 2 का होल स्क्वेयर इंटू K3 प्लस एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्मेट में हम ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा बाई 2 की पावर n-1 इंटू KN XT। तो यहाँ से जब हम KN XT की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये जो KN XT की जो ये वैल्यू है, हमें क्या करना है, लेमडा बाई 2 की पावर n-1 इंटू KN XT और समेशन लगाना है उसके ऊपर। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि लेमडा बाई 2 की पावर n-1 इंटू में ये पूरी वैल्यू KN XT की जो वैल्यू है, और यहाँ पर लगेगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस समेशन को फिर आगे हम लेमडा बाई 2 की पावर n-1 की इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा के, इस टर्म प्लस का साइन है ना बीच में, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा के समेशन को इसके ऊपर और इसके ऊपर अलग अलग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से यही वाली टर्म ओपन करके यहाँ पर मैंने लिख रखी है। तो यहाँ पर जो ऐसी, तो देखो लेमडा बाई 2 की पावर n-1 इंटू में फर्स्ट वाली टर्म, इसमें से XT जो था, XT में n-1 की पावर्स नहीं थी तो उसको बाहर लिख दिया। ऐसे लेमडा बाई 2 की पावर n-1 सेकेंड वाली टर्म इस यहाँ पर, और x स्क्वेयर टी स्क्वेयर की पावर में n-1 नहीं था तो वो बाहर निकाल दिया समेशन से, और समेशन दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिया, दोनों टर्म के ऊपर सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये वाला हम ये देख सकते कि जैसे देखो इसमें नीचे 2 है ना, 2 की पावर n-1, यहाँ पर 2 की पावर n-1, ये कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर n-1 ओवरऑल। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर n-1 है, ये 2 की पावर n-1 है, इसमें से भी 2 की पावर n-1 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर XT बाहर है, लेमडा की पावर n-1 इंटू 8/3 की पावर n-1। देखो सेकंड वाली में लेमडा की पावर n-1 इंटू 32/5 की पावर n-1। ठीक है, बाहर x स्क्वेयर टी स्क्वेयर था ही। तो यहाँ से हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 8/3 इंटू लेमडा की पावर n-1, इसको हम लिख सकते हैं 32/5 इंटू लेमडा की पावर n-1 एक साथ करके। तो अब देखो ये वाली भी एक GP बन रही है और ये वाली भी एक GP बन रही है। ठीक है, तो GP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1, इनफाइनाइट GP बन रही है और इनफाइनाइट GP का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो ये क्या बन जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जैसे n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो इसकी पावर 0 होकर फर्स्ट टर्म हमें 1 मिलेगी। तो ऐसा मिलेगा 1 प्लस के 8/3 लेमडा प्लस 8/3 लेमडा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसी मिलेंगी। तो फर्स्ट टर्म जो हमें मिल रही है वो 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1/a/1 - r। r की वैल्यू कितनी है, 8/3 लेमडा, तो a/1 - r किया। ऐसे ही इसमें जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से इसकी पावर 0 बन के क्या मिल जाएगा, n-1 1 - 1 इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो 0 पावर होके हमें 1 मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें भी 1 होगी, तो a की वैल्यू 1 होगी, a/1 - r, r की वैल्यू 32/5 लेमडा होगी। तो यहाँ से हमने सोल्व करके इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कर्नल की वैल्यू आ गई। तो ये वाली कर्नल, रिजोल्वेंट कर्नल की वैल्यू आ गई। तो देखो एक ऑप्शन में यहाँ पर बीच में माइनस था और एक में प्लस था, तो हमें कौन सा मिला है,
प्लस वाला मिला है जिसमें बीच में प्लस है, तो ऑप्शन ए में बीच में माइनस था तो वो वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में बीच में यहाँ पर माइनस था तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो ए और बी में से हमने कर्नल की वैल्यू तो निकाल ली रिजोल्वेंट कर्नल की कि ए वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, यू की वैल्यू 1 के ऊपर निकालनी है, उसके लिए हमें यू निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हमें रिजोल्वेंट कर्नल मिल जाता है तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है रिजोल्वेंट कर्नल के मेथड से, उसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का, उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे गिवन फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन का जो रिजोल्वेंट कर्नल से जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होगा, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो हमें एफ एक्स दे रखा था, एक्स दे रखा था वो एज इट इज़ लिख दिया, प्लस λ/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन कर्नल की जगह पर रिजोल्वेंट कर्नल आ जाता है। और यहाँ पर जो हमें यू ऑफ टी लिख रखा था, यू ऑफ टी की जगह पर हमारा क्या मिलता है, यहाँ पर जो ये वाला जो फंक्शन होता है यहाँ पर एफ, तो यहाँ पर यू टी की जगह पर एफ टी रिप्लेस किया जाता है सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ टी कितना बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट होता है लिखने का। तो यहाँ पर हमें मिल गया एक्स प्लस λ/2 इंटीग्रेशन -2 से 2 रिजोल्वेंट कर्नल की हमने वैल्यू उठाकर पुट कर दी। तो अब देखो इस टी के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर टी की पावर 2 बनेगा, यहाँ पर टी की पावर 3 बनेगा, तो टी की पावर 2 टी की पावर 3 ऐसे करके हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, इंटू में डी टी है। तो अब देखो टी के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, तो टी के अलावा बाकी सारे टर्म्स है वो अलग अलग बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया प्लस λ/2 इंटू में। अब देखो ये वाला जो है ना, ये 3x तो कांस्टेंट है, ये 3 - 8/λ ये नीचे वाला भी कांस्टेंट है, टी की पावर 2 और टी के रिस्पेक्ट में क्या है इंटीग्रेशन, और -a से a -2 से 2, तो a की वैल्यू 2 है, लिमिट है इंटीग्रेशन की। तो टी स्क्वायर तो इवन फंक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर लिमिट क्या बन जाएगी 0 से a, दैट मीन्स 0 से 2 बन जाएंगी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये टी की पावर 3 ये वाला क्या है ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, इसीलिए ये वाली चीज़ इसमें भी अप्लाई कर दी। तो यहाँ से हमें ओवरऑल सोल्व करके ये मिल गया कि एक्स प्लस ये वाला इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हमें मिल गया। अब क्या करो कि इस वाली चीज़ को तो बाहर निकालो, 3 - 8λ, टी स्क्वायर का क्या कितना हो जाएगा, t³/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर लिमिट हो जाएंगे 0 से 2, तो यहाँ से 0 से 2 तो 2 का क्यूब 8 बन जाएगा। यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो यू एक्स चल रहा था तो यू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस के λ इंटू एक्स इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 - 8λ। तो ये तो यू एक्स की वैल्यू आई, u1 निकालना है तो x की जगह पर यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो 1 + 8λ/3 - 8λ बन जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करके हमें क्या मिल गया -8λ, 8λ कैंसिल हो गया एलसीएम लेकर सोल्व करने के बाद। तो यहाँ से मिल गया 3/3 - 8λ, ये वाली वैल्यू u ऑफ 1 की आ गई। ये वाली वैल्यू हमें u ऑफ 1 की मिली है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी गलत है और ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, 3/3 - λ ये वाली वैल्यू मिली है, तो ऑप्शन बी और डी ठीक है, ए और सी गलत है। जो हमें इक्वेशन गिवन इक्वेशन जो दे रखी थी, देखो जो ये वाली थी ना यहाँ पर जो हमें दे रखी थी, तो हमें इनमें से क्या मिला, ऑप्शन बी मिला है और ऑप्शन डी मिला है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि रिजोल्वेंट कर्नल निकालने के लिए हमें कैसे उसको जनरल nth इटरेटेड कर्नल लिखना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप था कि वो वाला स्टेप अगर हो गया तो फिर उसके बाद हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप के, तो हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से इनको कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इसका जो पहले वाला पार्ट है उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो बीच में रुक गया था, तो इसलिए ये सेकंड जो लास्ट में थोड़ा सा रहता था इसमें रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो आप इससे पहले वो वाला ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने सारा उसी के अंदर ही किया है। इसके अंदर तो हम लास्ट में हमने बिल्कुल ये थोड़ी सी जो कैलकुलेशन बचती थी ये वाली करी है, तो इसको हम ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे अपलोड कर देंगे। तो आप ये वाला जो
इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इसको स्टार्टिंग से एक बार देखें अच्छे से, ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाए। और जो क्वेश्चंस हैं उनकी सिर्फ यही 3 क्वेश्चन करने का मतलब नहीं था, हम मतलब ये हमने कोशिश ये करनी थी कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें और अपनी कैलकुलेशन के एक एक स्टेप को ध्यान से करें, ताकि क्योंकि जब हम सोल्व कर रहे हैं वहाँ पर पेपर में तब तो हमें करना है जल्दी जल्दी से किसी भी तरीके से, लेकिन जब हम समझा रहे होते हैं उस चीज़ को और एनालाइज करके कर रहे होते हैं, इसीलिए उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये लेंदी हो सकती है वीडियो, पर हाँ ये एक एक स्टेप अच्छे से करके हमने बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ साथ एक एक चीज़ें बिल्कुल इंटीग्रेशन तक करने तक लेकर एक एक चीज़ें क्लैरिफाई की गई हैं, इसलिए थोड़ा लेंदी है। तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ करके तब देख सकते हैं, अगर ये लगे कि मतलब लेंदी है या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आई एम श्योर, अगर पूरा लेक्चर आप अच्छे से कम्प्लीटली देखेंगे बिना स्किप करे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको लगा है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है और आगे हम इसी जून 2024 वाले पेपर से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करें, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ शेयर कर सकते हैं लेक्चर को, अगर आपको लगा है कि कंटेंट हेल्पफुल है। और हमें दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जैसे लीनियर, कॉम्प्लेक्स और रियल, ऐसे ही मैथमेटिक्स के सारे पोर्शंस के जो हमें जून 2024 के जो बाकी सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं अगर वो हमें करने हैं तो उनके लिए भी, ताकि हमें थोड़ा बूस्ट मिले कि हम उनके भी सॉल्यूशन है वो अपलोड कर पाएँ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।